बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब जी। हरम तैयार हो चुकी है क्योंकि आज हम लोगों ने मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा जाना है और पैदल जाना है। आपको पता है कि पहले मैं 2 दफ़ा उम्रा करने आ चुकी हूँ, लेकिन ये ट्रैक पहले नहीं बना था और अब ये नया ट्रैक बना है और इतना खूबसूरत बना है कि आज इस वीडियो का मकसद दिखाने का यही है कि जो लोग भी उम्रे पे जा रहे हैं अब और जो लोग भी हज पे भी जाएंगे, इस ट्रैक पर लाजमी जाएं और पैदल जाएं। मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक डेली पैदल जाएं और इतना खूबसूरत ट्रैक बन चुका है कि आपको सफ़र का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप कैसे इतना चल लिए। है तो 3 किलोमीटर, लेकिन चलते चलते पता ही नहीं चलता। इतना अच्छा मौसम होता है। हम लोग इशा के बाद डेली हमारी रूटीन थी, हम चल पड़ते थे। और ये देखें कितनी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। अभी तो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई वहाँ की खूबसूरती जितनी वहाँ खूबसूरती थी। बस एक हल्की सी झलक आपको दिखा रही हूँ, वो सामने आपको मस्जिद कुबा नज़र आ रही है। तो ये हम पैदल चल के आए हैं जी, और इतना हमें मज़ा आया कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया, क्योंकि मुझे वहाँ जाने से पहले एक बड़ी नेक औरत ने मशवरा दे दिया था कि आप जब मदीने जाओ तो कोशिश करो कि डेली मस्जिद कुबा जाके 2 नफल पढ़े। उसका उम्रे जितना सवाब होता है, मकबूल उम्रे जितना। तो हम लोगों की ख्वाहिश तो थी, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें किसी से पता चला कि बहुत प्यारा ट्रैक बन चुका है मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक। तो आप पैदल जाएं, ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। और यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती इतना हमें मज़ा आता था। मुझे रोज़ इंतज़ार होता था कब इशा हो और कब हम जो है ना मस्जिद कुबा की तरफ रवाना हो। और पैदल चलते थे जी हम लोग। रास्ते में आबशारें आती थी, होटल्स आते थे, पिकनिक पॉइंट आते थे, और बहुत ज़्यादा बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपनी स्कूटीज़ पर पिकनिक करने आए होते थे। मतलब बिल्कुल जो है ना, और जो लोग शॉपिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो ये ट्रैक बेस्ट है, क्योंकि हमने सारी शॉपिंग इसी ट्रैक पर की थी। ये देखें जी, हम मस्जिद कुबा पहुँच चुके हैं। वापसी में मैं आपको सारी वीडियो दोबारा दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने एंड पे बनानी शुरू की थी। मैं आपको ट्रैक दिखाती हूँ, लेकिन पहले हमने यहाँ 2 नफल अदा किए। मुझे ज़ाहिर बात है, मेरे साथ बेबी था। बेबी की वजह से मुझे वहाँ बिठाया गया जहाँ पर तमाम माओं को बिठाया जाता है। ये एरिया थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है बाकी लोगों से, ताकि बाकी लोगों को बच्चों का शोर डिस्टर्ब ना करे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा और मैं इस एरिया में आके बैठी, क्योंकि बच्चों की आवाज़ों से गूंज रहा था ये वाला एरिया। बहुत ही हरम इंजॉय करती थी यहाँ पर, क्योंकि थक चुकी होती थी गोद में चढ़ चढ़ के, तो यहाँ पर आके एक रिलैक्स हो जाती थी। एसी चला होता था, और बड़ी बात यह है कि इसको और भी बच्चे नज़र आते थे, तो उनके साथ खेलती थी। हम तकरीबन 6-7 दिन रहे हैं मदीने में, तो हमारी यही रूटीन रही है। तो डेली ये यहाँ पर आकर ना बड़ा प्ले करती थी। तो यहाँ से फिर हम वहाँ बाहर निकले। आपको ये मस्जिद कुबा का बाहर वाला हिस्सा दिखा रही हूँ कि इतना पुरसकून था। और उस दिन जिस दिन हम फर्स्ट डे गए हैं, बहुत ठंडी, बहुत प्यारी हवा चल रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि जब आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहे ना, तो फिर आप हमेशा ही उस चीज़ को याद करते हो। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम डेली आया करेंगे ना। ये देख लें, आपको कपड़े उड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इस टाइम फिर हरम की दादों का फ़ोन आ गया था। हरम वीडियो कॉल भी की, हरम की वीडियो कॉल करके दिखाया उनको, क्योंकि सब जो है मिस कर रहे हैं जी हरम को पाकिस्तान में। और लेकिन हरम जो है वो अभी वीडियो कॉल से की निस्बत उसको इधर इर्द गिर्द की रोशनियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। वो कह रही है या तो मोबाइल मुझे पकड़ाओ या फिर बस पे पीछे कर लो। तो ऐसा है कि मैं आपको दिखाने लगी हूँ आगे कि इतने हसीन और ख़ूबसूरत मनाजिर बना दिए गए हैं रास्ते में कि रास्ते का पता भी नहीं चलेगा। ये जो पीछे गाड़ी चलती नज़र आ रही है आपको, ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं इस ट्रैक में। अगर आप थक जाते हैं या आप बुज़ुर्ग हैं या कोई भी रीज़न आ जाती है, तो ऐसी गाड़ियाँ ऑल टाइम चल रही हैं जी। आप जब मर्ज़ी इन पर बैठ जाएं, वो 10 रियाल लेंगी और आपको आगे ले जाएंगी। ये देखें जी, होटल्स देखें, ये ट्रैक पे बने हुए हैं होटल्स। यहाँ पर बैठकर आप रेस्ट कर सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, छोटा मोटा जो भी खाना पीना है आप आराम से कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टे करके आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, आते आते फ़र्स्ट टाइम आए थे, तो इसलिए हमें थोड़ी जल्दी थी जाने की। तो वो देखे पीछे वन व्हीलिंग करते हुए भी लोग, ये देखे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पर, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे जी। बहुत प्यारा पॉइंट बना दिया है। जब भी आपने जाना है मदीने, आपने कोशिश करनी है वहाँ पर गूगल से मैप लगा लें मस्जिद नबी के अंदर ही, या फिर किसी से पूछ लें, क्योंकि एक ही ट्रैक है जो यहाँ जाता है। तो इस ट्रैक पर अगर आप आ जाएंगे तो सीधा, कहीं टर्न नहीं होना, वो ट्रैक सीधा आपको मस्जिद कुबा ले आएगा, कहीं टर्न आपको होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो लोग ये व्लॉग देखकर ऐसे ट्रैक पर जाएंगे, आप यकीन करें कि आप मुझे दुआएं देंगे। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हम वापस आ रहे थे जी। मैंने आपको कहा ना कि आपको कहीं बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाई फाई लेवल का अच्छी क्वालिटी की चीज़ों वाला यहाँ पर बाज़ार आपको रास्ते में मिलेगा। ये जी एक आया रास्ते में हमारे प्लाज़ा आया, तो हमने मॉल आया, तो हमने सोचा कि यहाँ से कुछ शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि स्पेशल तो निकला नहीं जाता। तो चलते चलते कहा ना कि इंजॉय भी हो गया, और सबसे बड़ी बात कि जो मस्जिद कुबा में नफ़ल पढ़े गए, मकबूल उम्रे का सवाब अल्लाह ताला हमें दे। तो यहाँ पर हम उतरे। हम असल में तलाश में थे, मैंने अपने लिए एक टेची लेना था, बैग लेना था, तो वो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। आपको इंशाल्लाह एक अलग से व्लॉग बना कर दिखाऊँगी जो चीज़ें मैं वहाँ से लाई हूँ अपने लिए। टोटल जब हो जाएंगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ से बहरहाल हमने जो टेची लिया वो ये देख लें, यहाँ से हम पसंद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे पसंद है अपना टेची। ब्लैक कलर का लिया हमने, तो वो मैं सेपरेट से व्लॉग बनाऊँगी एक उस चीज़ का कि कौन सी चीज़ हम वहाँ से परचेज़ करके लाए हैं। ये देखें जी, ये है जी, रास्ते में आई जी आबशारों में बच्चे इतना प्ले कर रहे थे। बच्चे यहाँ अंदर ही अंदर घूम फिर रहे थे अपना स्विमिंग ड्रेस पहनकर, और मैं भी हरम को फिर अंदर लेकर गई, क्योंकि हम हरम ने भी वहाँ पे बहुत प्ले किया जी। ये देखें, इसी तरह तमाम बच्चे कर रहे थे, हरम भी खुश हो रही थी, क्योंकि इसको मज़ीद बच्चे भी नज़र आ रहे थे। बिल्कुल जो है पिकनिक स्पॉट था जी। तो ये क्योंकि अभी हरम चल नहीं सकती ना, अभी इसको चलना नहीं आता, तो इसको मैं लेकर जा रही थी। बाकी बच्चे तो खुद ही प्ले कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये ट्रैक लंबा ज़रूर है, 3 किलोमीटर है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि 3 किलोमीटर कैसे गुजर जाती है। इतना अच्छा बनाया गया है कि माशाल्लाह। साथ में आप जितने भी कदम चलकर, वज़ू करके जितने भी कदम चलकर आप जाते हो मस्जिद में उतना ही सवाब होता है। पहले हम वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, चल कर आते हैं मस्जिद नबी, फिर हम वहाँ से चलकर जाते हैं मस्जिद कुबा, तो सवाब भी हो जाता है। ख़ास तौर पे हरम के लिए बड़ा बेस्ट ट्रैक है। बच्चा जो है दूसरे बच्चे को देखकर खुश होता है, तो यहाँ पर उसको बच्चे माशाल्लाह काफ़ी नज़र आ जाते थे जी। तो फिर हमने सारे अपने ग्रुप को बताया कि हम ऐसा ट्रैक देख कर आए हैं कि आप लोगों को भी ज़रूर जाना चाहिए। तो हमारे ग्रुप में कुछ आंटियां थी जो थोड़ा चल नहीं सकती थी ना, क्योंकि मैंने कहा 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाते हुए हम कोई गाड़ी में चले जाते हैं, टैक्सी में, और वापसी पे जनाब हम लोग पैदल आएंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ आंटीज़ थी और जिनसे तरह चलना मुश्किल था। ये हमारी रूममेट हैं जी सब, और हम एक बिल्कुल फैमिली की तरह है। यकीन करें हम एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे। सब बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। एक अनजाना सा रिश्ता बन चुका है जी कि जो भुलाए नहीं भूलेगा। तो ये मेमोरीज़ इकट्ठी करने के लिए मैंने ये हल्की सी भी वीडियो बनाई कि हमारी जो है ना मेमोरीज़ में रहे कि हम कहाँ से अल्लाह ताला ने इन रूहों को इकट्ठा किया, और कहाँ से हम लोग इकट्ठे हुए। हमारी किस्मत में इकट्ठा हज करना लिखा हुआ था, बहुत मुबारक सफ़र लिखा हुआ था, तो इन सब को मैंने समेटने की कोशिश की। यहाँ से जी, यहाँ पे फिर हम लोग उतरे मस्जिद कुबा पर।
क्योंकि हम लोगों का रूटीन थी कि हम लोग रात को जाते थे, तो रात को ठंड हो जाती है ना, तो आज कोशिश की कि असर टाइम निकलें, क्योंकि ऑलमोस्ट किसी ने भी ना शॉपिंग नहीं की थी मक्के में, सभी कह रहे थे मदीने में करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना कि जो ट्रैक मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ शॉपिंग सेंटर हर तरह के हैं, आप यहाँ से शॉपिंग करें, शॉपिंग का मसला भी हल हो जाएगा। फिर वही बात के मस्जिद कुबा में नफल अदा करने का मौका आपको डेली मिल जाएगा जी। तो हम यहाँ से चले तो यहाँ पर हरम की पसंदीदा पिजन्स आ गए। यहाँ पर पिजन्स को फिर दाना डाला हम लोगों ने, ये आप देख सकते हैं। और असल में ना मैंने आपको पहले भी बताया था कि मक्के में जो हमारा ट्रैक था ना, वहाँ पे पिजन्स बहुत कम थे। तो मदीने में आकर माशाल्लाह आपको पता है मदीने में तो काफ़ी ज़्यादा पिजन्स होते हैं, तो हरम बहुत इंजॉय करती है इनको देख के। बल्कि वो होटल में चुप नहीं हो रही होती तो मैं उसको ये कहती हूँ वो देखो पिजन, तो वो चुप हो जाती है पिजन्स के नाम पर। अच्छा जी, तो आपको मैं बता दूँ जी, यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छा इस ट्रैक के अंदर एक और बड़ी खूबी बताऊँ। जब आप मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा में इस ट्रैक के ज़रिए जाएंगे तो रास्ते में मस्जिद जुमा भी आएगी, जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा पढ़ाया था, तो उसकी ज़ियारत भी हो जाएगी। वहाँ पे नफ़ल अदा कीजिए। हम लोगों ने के कुछ मेंबर्स ने वहाँ नफ़ल अदा किया और कुछ मेंबर्स ने वहाँ पर इशा की नमाज़ पढ़ी, तो इस तरह हमारी वहाँ की भी ज़ियारत हो गई। तो रास्ते में चलते चलते आपको पता है हमारे स्वीट सी आंटीज़ थी हमारे साथ, और अंकल थे और कुछ और भी मेंबर्स थे जो थोड़ा सा ही चलते थे ना तो भूख लग जाती थी तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर रुक कर शवारमा खाना चाहिए। तो हमारी स्वीट सी आंटी ने और उनके बेटे ने हमें सबको शवारमा खिलाया। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। इससे पहले ये हमें नाश्ते भी करा चुके हैं, तो बस जी अल्लाह हम दुआ करते हैं बहुत बहुत इजाफ़ा करे अल्लाह ताला इनके रिस्क में। आपको पता है इनकी नेचर इतनी अच्छी थी ना आंटी की कि मैं कभी नहीं भूल सकती। बिल्कुल जो है हम फ्रेंड्स की तरह रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरह जुदा होना है हमने। जब हमने जुदा होना है हमने बहुत फ़ील करना है एक दूसरे की मोहब्बत को ये देखें जी शवारमा बन रहा है। यहाँ पे जो शॉप्स भी बनाई गई हैं ना, अब मैं ऊपर से शायद नहीं कैप्चर कर पाई, तो वो भी बड़ी खूबसूरत हट की तरह बनाई गई है। यानी हर चीज़ कोई इन्होंने ऐसा रंग दिया है कि खूबसूरत लग रही है। शॉप्स भी हैं तो ऐसी हट सी बनाए गए हैं, स्लोप सी बनाकर के बड़ी खूबसूरत बनाई गई हैं। मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं वो अब इस वीडियो में आएंगी कि नहीं, इनकी ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाना चाहती थी। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ख़ुद जाके देखनी है इंशाल्लाह। तो यहाँ दुआ मैं करती हूँ या अल्लाह ताला जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इनको जल्दी जल्दी से मदीने बुलाओ, और इनको ये ट्रैक के ज़रिए ख़ुद चल कर अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे कि ख़ुद चल कर मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तक आएँ, और फिर मस्जिद जुमा में भी नफल अदा करें और सवाब दरैन हासिल करें। ये जी इन्होंने हमें शवारमे दे दिए और फिर हमने शवारमे खा कर सोचा कि अब पहले मस्जिद कुबा में नफल अदा कर लें, फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। ठीक है जी। तो ऐसे में हमने पैसे दिए हरम के लिए, थोड़ी सी हम लोगों ने ली वो चिप्स ली, क्योंकि फ्राइज़ खाती तो बेचारी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खा लेती है। अभी जी चॉकलेट खा रही है। ये देखें जी, आप देखें कितना प्यारा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने हर तरफ। आप आराम से बैठकर खाना पीना करें, इंजॉय करें और ख़ूबसूरत सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बनाएं आप। तो ये मैं आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ भाई कि जो भी बंदा जा रहा है ना, तो ऐसे ही इस ट्रैक को मिस नहीं करना। आपने गाड़ी में नहीं जाना, आपने हिम्मत करनी है पैदल जाने की। और अगर आप थक जाते हैं, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे गाड़ियाँ ऑल टाइम इस ट्रैक में चलती हैं, वो वाली ना जो मस्जिद नबी के अंदर भी चलती हैं, तो वो आप उसमें बैठ जाएं, वो आपको बाकी सफ़र करवा देंगी। अव्वल तो कोशिश करें, वैसे तो आप थकेंगे नहीं क्योंकि सफ़र बहुत प्यारा सफ़र हो ना तो थकावट नहीं होती, और इतना आरामदेह सफ़र हो जहाँ पर आपको देखने में बड़े अच्छे नज़ारे मिल रहे हों, अल्लाह ताला का खूबसूरत बाग के फूल, बच्चे नज़र आ रहे हों, तो फिर थकावट कहाँ होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये देखें खजूरों के बाग, खजूरों के दरख्त भी हैं बीच बीच में लगे हुए। ये जी हरम ने तवाई फेर चुकी है जी। तो मैंने ये हम 2-3 दिनों की ना इकट्ठी वीडियो इसमें डाली है, और तीनों वीडियो इस वीडियो में यही दिखाया कि हम बार बार मस्जिद कुबा जाते थे ना,
ये जी थर्ड डे की वीडियो है जब हम लोग फिर दोबारा मस्जिद कुबा गए और हरम जो है माशाल्लाह मैंने कहा ना यहाँ पे आके तो ये मुझे भी भूल जाती थी कि मैं मम्मा कहाँ पे है, बिकॉज़ बहुत इंजॉय करती थी। एक तो बाहर गर्मी होती थी, अंदर एसी वाला हॉल मिल जाता था, ऊपर से बच्चे नज़र आ जाते थे और बच्चे भी एक्टिविटीज़ मांगते हैं। बच्चे भी जो है ना अपने कहते हैं ना हान नुहान प्यारा होता है, बस उसी तरह बच्चों को भी अपना हान प्यारा होता है, तो वो भी यहाँ आके एंजॉय करते थे। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं माशाल्लाह आप जानते हैं जो मुझे देखते हैं कि हरम जो है ना वो 10 साल बाद हुई है। तो शुक्र अल्लाह का इस एरिया में जब भी मैं पहले भी आई थी तो इसी एरिया में नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि इब्राहिम छोटा था, आगे उन्होंने जाने की इजाज़त नहीं दी। तो अब भी जब आई हूँ तो इसी एरिया में नमाज़ पढ़ी है, अब हरम छोटी है। तो यहाँ पर और भी बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आए होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। जो आंटियाँ थी उनको मैंने आगे वाले एरिया में भेज दिया कि वो आराम तसल्ली से अपनी इबादत करें, बाकी मैंने यहाँ पर नफल अदा किए। तो जो बच्चों की माएँ थी वो यहाँ पे ही थी हमारे साथ। तो हरम सभी कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लाई होती हैं, वो फिर तमाम बच्चों को बांट के देती हैं। यहाँ पे कोई इसको चॉकलेट दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसलिए तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। ऑल टाइम यहाँ पे पानी जो है अवेलेबल होता है। इन्होंने जहाँ पे हम लोग जूतियाँ उतारते हैं वहीं पे ठंडा पानी रखा होता है, तो गर्मी से आप आएँ तो आपको ठंडा पानी भी मिल जाएगा। इसके अलावा मज़ीद आगे जाएँ मस्जिद में ही तो आब ज़मज़म भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इसलिए आपने इस ट्रैक में आने से पहले घबराना नहीं है। हर चीज़ आपको रास्ते में खाने पीने की भी मिल जाती है और बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी है, और अगर आप मज़ीद थक गए हैं तो आपको ले जाने के लिए कन्वेंस भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी जी। फिर वापसी में हम लोग ये चॉकलेट्स की शॉप पर रुके, क्योंकि हमारे ग्रुप्स मेंबर्स ने सब ने ही और हमने भी चॉकलेट्स लेनी थी, टॉफ़ीज़ लेनी थी, कैंडीज़ लेनी थी। तो मैंने आपको बताया है कि इस बाज़ार में आपको हर चीज़ मिलेगी, इसी ट्रैक के बाज़ार में। यहाँ से हम लोगों ने कैंडीज़ ली, किसी ने चॉकलेट ली, जिसको जो समझ आ रहा था ली। रेट्स भी अच्छे थे, नॉर्मल थे जैसे होते हैं। और काफ़ी देर हमें यहाँ पर ही लगी, क्योंकि सब ने अपनी अपनी पसंद